तो ऐसे करते-करते मैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देख ली, बहुत किसी का एंड एवरी ऑर्गनाइजेशन पे मैंने गई और उनके वेबसाइट पे गई। लेकिन मुझे बेस्ट जो लगा वो मुझे एक्यो जॉब लगा। वहाँ पे यशवर्धन सर का जो लेक्चर था, वो जो बोल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस कि यहाँ से मैं अपने आप को स्किल कर पाऊँगी। बट मतलब स्किल से भी ज़्यादा, प्लेसमेंट से भी ज़्यादा मुझे ये था कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिलेगा गाइडेंस के लिए, जहाँ पे मैं एक ट्रैक पे जा पाऊँगी। नहीं तो ऐसा होगा कि खुद ही पढ़ते जा रही हूँ और मतलब समझ भी नहीं आ किस डायरेक्शन पे जा रही हूँ। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Today we'll be sharing the journey of Momita. Momita recently got placed as a front-end engineer at Alfonso Technologies. She graduated in 2020 with a degree in computer science engineering, and now we'll be talking to her. So let's talk to her and understand her journey after her college years. Yeah, hello everyone. My name is Momita Murmu and I'm from Bardhaman, West Bengal. I have completed my BTech in computer science and engineering in 2022. Like my technologies are mainly skilled in front end and both in full stack development. So recently I have got selected in Alphonse Technologies as a role of full stack web development, and that's all about me. Okay, that's really nice to hear, Momita. As you said that you have graduated in 2020, right? So how did you got to know about AccuJob? Why did you decide to upskill yourself after like 3 to 4 years of your graduation? So it's not a big story. After graduated, it was the year of 2020. That is a big Corona day. So that time, everyone is sitting at their home only, and I was the one of them. I was not doing anything else. So after that, I started working as a sales company. But after that, I joined in BPO sector also. Like apart from IT, I was doing everything. Then I realized that no, it's time to upskill myself. So I was just searching for anything जैसे कि कोई कोर्स होगा जहाँ पे मैं अपने आप को स्किल कर पाऊंगी। तो एक दिन नॉर्मली मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रही थी और एक मुझे लड़की का वीडियो आया। तो वो एक कोर्स के बारे में बता रही थी और बताते-बताते वो बोली कि ये एक प्लेसमेंट कोर्स है, मतलब पे आफ्टर प्लेसमेंट। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब अगर हम लोग जहाँ से अगर अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं और वो भी मतलब अभी पैसा नहीं है लेकिन बाद में भी दे सकते हैं जब तक हमें जॉब ना मिले, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करते-करते मैं यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देख ली, बहुत किसी का एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने गई और उनके वेबसाइट पे गई। लेकिन मुझे बेस्ट जो लगा वो मुझे एक्यो जॉब लगा। वहाँ पे यशवर्धन सर का जो लेक्चर था, वो जो बोल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस कि यहाँ से मैं अपने आप को स्किल कर पाऊँगी। बट मतलब स्किल से भी ज़्यादा, प्लेसमेंट से भी ज़्यादा मुझे ये था कि एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिलेगा गाइडेंस के लिए, जहाँ पे मैं एक ट्रैक पे जा पाऊँगी। नहीं तो ऐसा होगा कि खुद ही पढ़ते जा रही हूँ और मतलब समझ भी नहीं आ किस डायरेक्शन पे जा रही हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ भी था पहले कि सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, लेकिन फिर अचानक से इधर-उधर डिस्ट्रैक्शन फिर से आ गया, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी। तो मैंने वो डिसाइड किया और मैंने बात किया खुद से ही और वहाँ से मुझे किसी के मतलब फ़ोन आया और मैं रजिस्टर की और फिर 1 महीना बाद मुझे बोला कि पहले कोर्स देखो, हमारा जो फ्री कोर्स है वो आप देखो, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप जॉइन करो। तो मैंने देखा, मुझे लगा ये राइट प्लेस है, मुझे यही चाहिए, तो मैं बस जॉइन कर ली। Right. That's really great to hear, Momita. And you have done front-end Merge Stack course, right? Properly. So tell me something about your projects. Like, did you like creating projects? Because I can see that during your college years or after college years, since you started as a sales executive, you must not have worked on a lot of projects then, right? So how did it feel to finally start working on some projects? What were the challenges you faced while creating some projects or while learning coding? Like, what were the main challenges that you faced? ओके। सो फ्रंट एंड डेवलपर मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे अलावा जो कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में है, मैक्सिमम लोगों को यही लगता होगा कि उन्हें डिजाइन करना है, कलर ऐड करना है, ये सब थिंग। तो मुझे भी पहले जो HTML और CSS था उसको देख के मुझे इंटरेस्ट आया था, तो ये इजी होगा, मुझे लगा उतना कोडिंग नहीं करना होगा। पर जैसे ही मैं जावास्क्रिप्ट में इंटू हुई तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो लेकिन जितना मैं करते गई, प्रैक्टिस करते गई, मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। थोड़ा बहुत आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, मतलब ड्राइंग, स्केचिंग में, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा विजुअलाइज़ करने में
और क्योंकि फ्रंट एंड का मतलब ही होता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट देख पाते हैं, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगा। हाँ, चैलेंज तो आया, लाइक जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा चैलेंज आया, नया स्किल सीख रहे थे। मतलब एवरी टाइम मैं पढ़ रही थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये तो नया है, मुझे नहीं पता। सेम चीज पढ़ूं फिर भी मुझे कुछ नया दिख रहा था उसमें। लेकिन बेस्ट बेस्ट थिंग ये था कि मुझे अगर कोई भी डाउट होता था, मैं बहुत ज्यादा डाउट क्लास में जाती थी। पहले पहले स्किप कर रही थी तो मुझे लगा यार कुछ गलत कर रही हूँ, मतलब जा नहीं रही हूँ। मतलब 4 साल बीटेक में भी मैंने वही किया, बस पढ़ते गई, किसी से पूछा नहीं क्या करना है नहीं, उसके बाद सोचने लगी कि क्या करना है। तो फिर लगा यहाँ पे एटलीस्ट ये नहीं करना है, जो भी पूछना है चाहे वो सिली सा क्वेश्चन हो मैं तो पूछूंगी। तो मैं जाती थी बहुत बार, मैं सारा टाइम डाउट क्लास में ज्यादा रहती थी। मतलब 3 घंटे का ऑनलाइन क्लास होता था, उसके बाद मैं सारा टाइम डाउट क्लास में। तो ऐसे ही चला, और जितना मैं डाउट क्लास में पूछती थी दे आर लाइक फ्रेंड्स। मतलब वो मुझे एक मतलब क्या बोलते हैं ना कि हाथ पकड़ के सिखाना होता है कि इस पे ये होता है, तो इट्स लाइक ओके शर्माना कोई बात नहीं है, मतलब वो तो सिखा रहा है, हम तो सीख रहे हैं, ऐसा ही चीज। That's really nice to hear. Of course, like जब हमारे पास भी कुछ कुछ बच्चे आते थे तो उनको भी ये लगता है कि front end is all about designing, but we actually have to tell them that front end is not all about designing. आपको पूरा logic लिखना पड़ता है, ऊपर आपके सामने जो भी हो रहा है उसका पूरा logic भी आप ही को लिखना पड़ता है. I think that's really nice to hear that you also went through the same journey. Nice. That's really great to hear, Momita. So, Momita, what is your one advice to students who are coming from a similar background, like people like you who must have studied CSE, computer science, but couldn't really get a job in computer science, and they are doing something general? What would your advice to be to such students? ओके, सो लाइक नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर बैकग्राउंड, ऑल्सो जो लोग भी मतलब नॉर्मल आर्ट्स बैकग्राउंड से भी है, जहाँ से भी जितना मैंने अभी तक देखा बहुत लोगों को जो दूसरे बैकग्राउंड से भी वो लोग भी प्लेस हो रहे हैं, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे कोडर है और जो अभी भी सीख रहे हैं, मैंने देखा है। तो मैं बस ये बोलूंगी कि लाइक प्रैक्टिस करना है, अगर उस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसे प्रैक्टिस करना है। लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं किसी भी चीज के बारे में कि होगा नहीं, नहीं होगा, इतना हमें सोचना नहीं है। अगर हम एक प्रोसेस पे है, उस प्रोसेस पे हमको 100% देना है, चाहे यहाँ से हो या कहीं से हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे ऊपर ही सब कुछ है। अगर हम अच्छे से करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव होगा। तो मतलब कम नेगेटिविटी से ज्यादा अगर पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान दे और प्रैक्टिस ज्यादा करे। आजकल तो बहुत सारा रिसोर्सेस है ना, लाइक मैं एक्यू से भी पढ़ते थे, लेकिन यूट्यूब है, ऑनलाइन है, ऊपर से यहाँ पे सब कुछ है। मतलब एक्यू में अगर मैं उनका कोर्स के बारे में बोलूँ, एक्यू का डाउट सेशन है, सब कुछ है। इनफैक्ट टीचर्स भी है। कभी कभी अगर मैं डीमोटिवेशन भी हो जाती थी, जब बैच मैनेजर टाइप का सिस्टम था, तो मैं बीएम को कॉल करती थी, उनसे मैं 1 घंटा बात करती थी, तो वो मुझे एक थेरेपी की तरह बात करते थे मेरे से, जैसे कि वो मुझे समझा रहा है कि इतना प्रेशर मत लो, होगा होगा। तो क्योंकि मैं अकेले घर पे करती थी तो मेरे पास फ्रेंड्स तब थे नहीं। और अगर मुझे इनफैक्ट एक्यू के भी जो दोस्त लोग हैं जो मेरी ही तरह स्ट्रगल कर रहे, मैं उनसे बातचीत किया करती थी, गूगल मीट अरेंज किया करती थी कि चलो यार आज कुछ करते हैं, तुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे बता, अगर मुझे आता है तो मैं तुझे बताऊंगी। तो ऐसे करके चला सब कुछ। अभी भी जो भी हम लोगों ने अभी दिया प्लेसमेंट, वो भी मतलब ग्रुप स्टडी करके, ऐसा नहीं कि हमेशा, वो डिस्टर्ब तो होता है लेकिन कभी कभी करते थे। तो मतलब जहां से भी मिल रहा है वहां से ग्रैब करना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। That's a really great advice, especially in today's world जहाँ पे सब सिर्फ बातें सुनते रहते हैं and they get distracted everywhere. I think that was a really great piece of advice. And thank you so much, Momita, for coming with us and sharing your inspiring story and such beautiful words with everybody. And it was really nice talking to you. That is it for today's video, guys. I hope you were inspired by Momita's journey and enjoyed this video. If you're interested in learning coding or get into data analysis, you can click on the link in the description. It will take you to our main website where you can explore all our course offerings and talk to our counselors. Also, if you're new to our channel, don't forget to subscribe and press the bell icon to always stay updated. Thank you.